हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोग बहुत सारा मुझसे पूछ रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि वेस्ट बंगाल में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कब खुलेगा सर, बताइए। ये ऐसा बहुत सारा चैनल आप लोगों को बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि देखिए, स्कूल कॉलेज जो रीओपनिंग और यूनिवर्सिटीज़ जो रीओपनिंग होने बारे में जो न्यूज़ मिल रहा है, उसमें एक तो पहला वाला ये है, जो ओपनिंग के बारे में जितना भी कहा जा रहा है वो सब ऑफिशियल्स के बारे में है, या तो फिर टीचर्स के बारे में है, या तो फिर जो स्टाफ है उन लोगों के बारे में, या फिर जो अदर्स ऑफिशियल है उनके बारे में। स्टूडेंट्स के बारे में ये सारा न्यूज़ नहीं है। अभी आप पूछेंगे तो स्टूडेंट्स के बारे में न्यूज़ क्या है, ओपन कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, पेंडिंग जो पड़ा है उसका रिजल्ट कब निकलेगा, ये सब। देखिए, तो ये मेरा आंसर आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को कुछ चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा। एक तो है, जो पहले वाला ये जो ऑफिस खुल रहा है, ये खुल इसलिए रहा है कि जो टीचर्स है, स्टाफ है, और एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक जो पर्सनल है, वो वहाँ पे जाके काम कर सके। और आप लोगों का जो पेंडिंग रिजल्ट पड़ा हुआ है, इसके साथ वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरा जो है, आप लोगों का एग्ज़ाम, उसके लिए प्रिपरेशन ले सके, और ये रोस्टर करके किया जा रहा है। अभी दूसरे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है, तो उसमें देखा जा रहा है कि आईआईटी मद्रास जो था पहले खोल दिया गया था, तो उसमें भी अभी ये कोरोना का जो इफ़ेक्ट है, यानी कि जो अभी आप सब लोग जानते हैं कि नया स्ट्रेन इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है। तो फिर ये जो स्ट्रेन है, इससे क्या हुआ कि अभी देखिए, जो लेटेस्ट एकदम न्यूज़ मिला है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि आईआईटी जो मद्रास है, वहाँ का कुछ दिन के लिए स्टूडेंट्स लोगों के लिए खोल दिया गया था। नवंबर के लास्ट वीक में उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स था, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स थे, वहाँ पे काम चल रहा था, और ये खोला गया था स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो उसका जो रिज़ल्ट हुआ कि अभी देखिए, 66 स्टूडेंट्स जो हैं अफेक्टेड हो गए। और अगर हम लोग देखें तो ये 66 स्टूडेंट्स का जो अफेक्ट होना, वो लास्ट 15 डेज के अंदर, और 71 पीपल, हाँ, यानी कि 1 दिसंबर से लेके आज तक 71 स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट अफेक्टेड। यानी कि वो जो स्टूडेंट्स और बाकी जो कुछ सारे लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, सभी को अफेक्टेड हो गए। एंड ये अफेक्ट चलने के बाद क्या हो गया, अभी ये टेम्परेली शट डाउन कर दिया गया है आईआईटी का। जो ऑपरेशन चल रहा था वो, यानी कि जो क्लासेस स्टार्ट करने के लिए जो लोग प्रिपरेशन ले रहे थे, सब बंद कर दिया गया। तो ये गया आपका जो लेटेस्ट, यानी कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं सेफ नहीं है, अब जा सकते हैं कैंपस में, लेकिन क्यों मना कर रहे हैं, थोड़ा हमको भी ये एनालिसिस करना की ज़रूरत है आज। तो चलिए, इसके अलावा आपको लेटेस्ट जो दिखाते हैं। देखिए, लाइक डिफरेंट, वेस्ट बंगाल में आप लोग जानते हैं स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में। ये पार्थ चटर्जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, नवंबर में एक मीटिंग हुआ था उन लोगों का, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, जब तक कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो प्राइवेट जो स्कूल्स था, डिमांड किए थे 4 दिसंबर से स्कूल्स खोला जाए, आईसीएससी स्पेसिफिकली जितने सारे स्कूल्स थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर राजी नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा कि कोविड जो सिचुएशन अभी 19 है, उससे ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दो दे आर स्टार्टेड इट डूइंग इट, एज वेल एज जो बाकी जो मेजरमेंट्स है, हैंड सैनिटाइजर, एज वेल एज विदाउट दिस मेजरमेंट गन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जितना सारा टूल्स जो था, वो सब टूल्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अभी देखिए, यहाँ पे और जो जो यानी कि पेरेंट्स जो हैं, दे आर ऑल्सो वरीड। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, मालूम है आप लोग कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका जो पेरेंट्स है उनसे पूछ के देखिए, दे आर ऑल्सो वेरी वरीड। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारा सवाल आता है कि जैसे कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, आर्ट्स जो सब्जेक्ट्स है, उसमें तो डेफिनेटली हो जाएगा मैनेज ऑनलाइन, लेकिन आर्ट्स जो सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जितना सारा साइंस सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स है, जो लैब बेस्ड सब्जेक्ट्स है, उसका क्या होगा, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन में कैसे किया जाएगा। तो ये जो सारा मुद्दा है, ये मुद्दा अभी तक इसका कोई ठोस आंसर कोई नहीं दिया है। और कोई भी अगर मैं कहूँ कि हाँ इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, तो ये सारा गलत होगा। देखिए, कोई भी ऐसा आंसर नहीं आया हुआ है अभी तक। तो जब तक कोई एजुकेशन मिनिस्टर ये अनाउंस नहीं करते कि कब से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोला जाएगा, तब तक
कोई भी चैनल आप लोगों को ये आंसर नहीं दे सकता। इसीलिए मैं इस बारे में इतना सारा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि हर रोज़ मैं अगर आप लोगों को एक ही यानी कि ये तो धोखाधड़ी होगा ना कि एक ही टॉपिक लेके मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को स्कूल कॉलेज कब खुलेगा, स्कूल कॉलेज कब खुलेगा, स्कूल कॉलेज बंद क्यों है, तो मिनिस्टर ने ये कहा है, वो उसने ये कहा है, तो ये अगर मैं बार बार आप लोगों के सामने रखूँगा तो इस ये जो चैनल है ना, इसका जो ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लिमिटेड सब्सक्राइबर्स है, और ये जो लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं दे रियली ट्रस्ट मी, आई बिलीव दैट एंड दे दिस इज़ ट्रूथ कि आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मुझसे पूछते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं कहते तब तक हम लोग वी मीन्स आवर हैंड्स आर टाइड एंड वी कांट से एनीथिंग रिगार्डिंग समथिंग विच इज़ लाइक बिल्डिंग कैसल्स इन द ईयर, यानी कि ख्याली पुलाव बनाना बंद। जो 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 चैनल ये कर रहे हैं उन लोगों को मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा मेरे तरफ से, प्लीज़ ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए, और जब कोई ठोस इन्फॉर्मेशन आए तभी दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और स्टूडेंट्स लोगों से मेरा स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अपना जो मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग है उसको अच्छा रखिए। खुलेगा, हाँ, हम लोग बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन